Assalamu alaikum students and welcome to my channel. So in this video we will solve question number 3 of exercise 14a. Question number 3 of exercise 14a, and we have to find the volume and surface area. We have to find the volume and surface area. So first diagram जो कि given है वो है ये वाली 6 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ, 8 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ और 10 सेंटीमीटर है इसकी हाइट. सो ये हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें फार्मूलाज याद होने चाहिए कि फार्मूलाज क्या हैं. सो वॉल्यूम जो होता है हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज़ द स्पेस कवर्ड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. मतलब उसने जितनी स्पेस कवर की वो किसी L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. एंड इसी तरह सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, इसको हम SA से लिखते हैं. सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास 2 into L multiply by B plus B multiply by H plus L multiply by H. L multiply by H. So मतलब लेंथ को ब्रेथ के साथ, फिर ब्रेथ को हाइट के साथ एंड लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड कर देंगे. सो ये फार्मूला है हमारे पास किसका, सरफेस एरिया का फॉर क्यूबॉइड. सो पार्ट ए जो है उसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है. सो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, L इक्वल 6 सेंटीमीटर, breadth is also given which is equal 8 centimeter and height is given which is equal 10 centimeter. And formula for volume is V equal L multiply by B multiply by H. L multiply by B multiply by H जो है फॉर्मूला है. सो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10. एंड इसको जब 8 6 आर 48 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 480 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब. सो ये हमारे पास आ जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ सरफेस एरिया. सो दिस इज़ पार्ट ए. मैं इधर से मेंशन कर दूँ, दिस इज़ पार्ट ए. सो सरफेस एरिया इक्वल 2 into L B plus B H plus L H. So what is the value of length? 6. And base की वैल्यू क्या है? 8. बेस की वैल्यू क्या है? 8. हाइट की वैल्यू क्या है? 10. एंड लेंथ की वैल्यू क्या है? 6. और हाइट की वैल्यू है 10. सो 2 into 48 plus 80 plus 60. सो 60 प्लस 80 हो जाएगा 140 और 140 प्लस 48 जो है ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक सो 8. ये इधर तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 6 14 और 14 4. सो ये 188 जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा. सो 2 को जब हम 188 से मल्टी 2 8 से 16 1 कैरी, 2 8 से 16 1 17 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 3 आ जाएगा हमारे पास. मैं बैठ कैलकुलेटर पे चेक कर लूँ ज़रा क्विकली. सो ये 376 जो है हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा. उसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए था. अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जो है मैं उसकी डायग्राम आपको ज़रा दिखा दूँ. ये है हमारे पास पार्ट बी के लिए डायग्राम ये वाली. सो लेंथ इज़ 7 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर. ओके. सो लेंथ, बेस और हाइट जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में भी गिवन है. सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. एंड दिस इज़ पार्ट बी. सो डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ. ओके. सो डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ. मैं वैल्यूज़, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही नहीं लिख रहा. सो वॉल्यूम इक्वल होता है हमारे पास L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H के. और वॉल्यूम जो है हमारे पास, लेंथ जो इस क्वेश्चन में गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे. सो आंसर विल बी 420 सेंटीमीटर क्यूब. एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into LB, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके. सो 2 into L की वैल्यू है 7
बेस की वैल्यू है हमारे पास 12 प्लस बेस की वैल्यू है 12 एंड हाइट की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस एल की वैल्यू हमारे पास 7 एंड हाइट की वैल्यू हमारे पास 5. ओके, सो 12 7s आर 84 प्लस 60 प्लस 7 5s आर 35 जो है हमारे पास आ जाएगा. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 और 4 9 आ जाएगा, 6 and 3 9 एंड 9 and 9 18 होते हैं, एंड 9 and 8 17 179 जो है हमारे पास आ जाएगा. 9 2s are 18 1 कैरी, 7 2s are 14 और 115 1 कैरी, सो 2 1s are 2. सो ये आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 3. ओके. सो 9 2s are 18, 7 2s are 9 2s are 18, yes, 7 2s are 15. सो जो मैंने कैलकुलेटर भी कर लेते हैं 179 मल्टीप्लाई बाय 2. सो जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 356. ओके, सो आई थिंक ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. 84 प्लस 60 प्लस 35, सो ये हमारे पास आ गया 179 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 358. सो 358 ही एक्चुअली हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो ये थोड़ा सा जल्दी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ना वो हो जाता है. सो सी पार्ट में डायग्राम आपको नहीं दिखा रहा. सो लेंथ जो है गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है एंड हाइट जो है हमारे पास गिवन है. ओके, सो डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ. वॉल्यूम का है, एल की वैल्यू हमारे पास 120 मिलीमीटर. ठीक है, वॉल्यूम का मैं फार्मूला भी लिखा है लेकिन आप राइट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 96. सो 96 इसकी हाइट है. सो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा. 120 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 96, तो आंसर इज़, इधर ही लिख देता हूँ मैं, 115200 115,200. सो आंसर है हमारे पास वॉल्यूम का. सो आप प्रॉपर फार्मूला भी लिखेंगे और सॉल्व भी करेंगे. एंड देन मैं सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो लेंथ इसमें है 120 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इसमें है 10 प्लस लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 10 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 96 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये ऊपर लिखा हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 120 और हाइट की वैल्यू हमारे पास 96. 960 आ जाएगा, सॉरी. सो 120 मल्टीप्लाई बाय 96 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,520 प्लस 960 करेंगे प्लस 1200 करेंगे. सो आंसर विल बी 13,680. सो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 27,360 millimeter square. So now we will solve part D of question number 3. So this is part D. Length is 1 whole 1 over 2, breadth is 1 over 2 and 1 over 2 is height and 10 centimeter is breadth. 1 whole 1 over 2 length, 10 centimeter breadth and 1 over 2 centimeter इसकी height है. ओके, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. सो वॉल्यूम इक्वल L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. सो L की वैल्यू हमारे पास है 1 whole 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू हमारे पास है 1 over 2. सो यूनिट हम ना भी लिखें तो इट्स ओके, चल जाएगा. सो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3 over 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो याद आएगा हमारे पास 5. सो 3 to 5 ज़ा 15 over 2 जब हम करेंगे सो आंसर विल बी 7 whole 1 over 2. 7 whole 1 over 2 मतलब 15 को हम डिवाइड करेंगे ना, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 में. सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 whole 1 over 2. ठीक है. ओके, सो
ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। एंड सरफेस एरिया किसके इक्वल है? 2 इंटू एल लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। सो 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास है 3/2। 1/2 थी ना ये वाली, इसको शॉर्ट फॉर्म में 3/2 लिख लें। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है 10, हाइट की वैल्यू हमारे पास है 1/2। सो हाइट की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 1/2 प्लस लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू जो है हमारे पास है 1/2। ओके, सो ये हमारे पास 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10। सो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 15 बन जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 बन जाएगा, और ये बनेगा 3 1 3। ओके, सो ये बन जाएगा 3 1 3 डिवाइड बाय 4। सो ये आ जाएगा 0.75। सो ये बन जाएगा 3/4, और इसको डिवाइड करेंगे 0.75 बन जाएगा। सो इनको जब हम ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा 20.75, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो 20.75 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आ जाएगा 41.5। एंड यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। सो मे बी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो पीछे आंसर। सो ये जो है इसको हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो इसको हम लिख लेंगे 41/1/2। 0.5 का मतलब होता है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। सो इन पार्ट ई डायग्राम में आपको नहीं दिखाऊंगा, सो आप बुक से चेक कर लीजिएगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट। सो वॉल्यूम इक्वल L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। सो L की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन वो है 5/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 1/2/5, और हाइट की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 3/8। ओके, सो ये आ जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5 1 5, 5 प्लस 2 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8। सो 5 से कैंसिल हो जाएगा, एंड 7 3s are 21, सो दिस विल बी इक्वल टू 21/16। और 16 को जब हम 21 पे डिवाइड करेंगे, सो 16 1s are 16, तो ये 5 आ जाएगा। इट्स मीन्स डैट दिस विल बी इक्वल टू 1/5/16, एंड यूनिट इसका क्या आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। सो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास 5/1/2 थी ना, 1/2/5 था, सॉरी। सो ये आ जाएगी 7/5 प्लस 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8 प्लस L मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू आ जाएगी 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8। सो ये तो हो गया कैंसिल। सो ये आ जाएगा 2 इंटू 7/8 प्लस 7 3s are 21/40 प्लस 5 3s are 15/64 हमारे पास आ जाएगा। सो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग LCM भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका अगर हम 8 40 और 64 का LCM लें, सो ये हमारे पास इक्वल होगा 8 40 और 64 का LCM करें, सो 8 1s are 8, 8 5s are 40, 8 8s are 64, 5 1s are 5, 8 आ जाएगा, 8 1s are 8, ठीक है। सो 8 5s are 40, एंड 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0, 8 4s are 32, सो दिस विल बी इक्वल टू 320। सो ये हमारे पास आ जाएगा 320 के इक्वल। तो इनका LCM क्या आ जाएगा 320।
सो LCM को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं ऊपर। सो ये LCM हम आगे हमारे पास आ गया 320। सो 320 को हम डिवाइड करते हैं 8 पर और मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। सो इधर हमारे पास आ जाएगा 280 प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा 320 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 21। सो इधर आ जाएगा हमारे पास 168 प्लस इधर 64 पे 320 को हम डिवाइड करेंगे 64 से। आई होप आपको LCM तो करना आता होगा। सो ये पहले भी हमने किया हुआ, बल्कि उसकी वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ अभी फर्स्ट चैप्टर की, उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको सारा। अगर सो सून इंशाल्लाह आई विल मेक द वीडियोस फॉर फर्स्ट 10 चैप्टर्स, मतलब फर्स्ट 11 चैप्टर्स जो हैं उनके लिए भी वीडियोस बन जाएंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 523 ओवर, आई थिंक ये कैलकुलेटर पे भी आपको जो वैल्यूज़ हैं शो हो रही होंगी। सो 2 1 ज़र 2 216, सो ये 160 आ जाएगा। 523 ओवर 160 जो है हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो 523 को जब हम 160 पर डिवाइड करते हैं 160, सो ये हमारे पास ओके। सो इसको हमने डिवाइड करके देखते हैं 523 को 160 से। 523 इसको हम डिवाइड करते हैं 160। सो डेफिनेटली ये 4 तक ही जाएगा हमारे पास। सो 160 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ जाएगा जी, ये 800 बन जाता है। सो 4 से कर रहे हैं, सो फिर भी बढ़ जाता है। सो 160 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ये आ जाता है हमारे पास 480। सो 523 में से हम माइनस करते हैं 480, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 43। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 43 ओवर 160। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 होल 43 ओवर 160। मैंने ये सारी वर्किंग भी शो कर दी आपको, लेकिन अगर आपको LCM नहीं करना था तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सो ये दिस विल बी इक्वल टू 3 होल 43 ओवर 160। सो जब हम इसको डिवाइड करें 3 होल, इधर मैं नीचे लिख देना 3 होल 43 ओवर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ इसका पार्ट F जो है रह गया है, वो हम सॉल्व करते हैं पार्ट F। ओके, सो पार्ट F में हमें क्या करना है एक्चुअली? सो पार्ट F में भी हमें यही काम करना है। सो दिस इज़ पार्ट F। सो फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इसमें लेंथ है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इक्वल 1.5 लेंथ है, ब्रेथ हमारे पास है 3.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7। सो ये आप वैल्यूज़ जो हैं उधर से भी बुक से आप देख सकते हैं। सो जब हम 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.9 और मल्टीप्लाई बाय 0.7 करेंगे, सो देन जो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सो इधर हम इसको राइट डाउन करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7। सो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ जाएगा 4.095 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.095। सो जो मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पिछले सारे क्वेश्चन में लिखा है, इसमें नहीं लिख रहा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.9 मल्टीप्लाई प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 3.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मीन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.7 जो हमारे पास आ जाएगा। सो इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3.9 से, सो ये आ जाएगा 5.85 प्लस 3 पॉइंट, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने ही। सो 3.9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से, सो ये आ जाएगा 2.73 प्लस 1.5 को 0.7 से 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.7, सो 1.05 जो है हमारे पास आ जाएगा। सो आपको कैलकुलेटर प्लस आप कैलकुलेटर तो यूज़ करना आता ही है, सो डेफिनेटली आपको दूसरे जो स्टेप्स हैं वो करने पड़ेंगे। जिस तरह पिछले ई पार्ट में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। सो ये 5.85 प्लस 2.73 प्लस 1.05, सो याद आएगा 9.63 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा 19.26, जैसा कि आपको इधर मतलब कैलकुलेटर पर शो हो रहा। सो आंसर विल बी 19.26 ओके। सो 19.26
0.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा ये थी वीडियो। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी सो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड अगर ये आपको लगता है कि अच्छी है सो देन सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।